अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लॉज और फ्रेज के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उस पर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्लॉज और फ्रेज का कॉन्सेप्ट है क्या, और ये क्लॉज और फ्रेज आपस में एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल एडमेड पब्लिक पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में आपके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं तो आप यूट्यूब पर मेरे चैनल एडमेड पब्लिक को सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक दें ताकि ये लेक्चर आप के लिए और बेहतर बनाया जा सके अगर इनमें कोई कमी है तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखना है कि ये क्लॉज और फ्रेज दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, ग्रामर को समझना या ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझना आपको और अच्छी कमांड देता है ऑन योर लैंग्वेज। आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ज़्यादा बेहतर अंदाज में लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं फॉर यूर पर्पजेज़। आपके लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज सीखने के मुख्तलिफ पर्पजेज़ हो सकते हैं और उन पर्पजेज़ के लिहाज से आपने लैंग्वेज को जो है वो सीखना होता है, वो मकासद आपने जो है वो पूरे करने होते हैं। तो ग्रामर अगर आपको अच्छी आती है तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि क्लॉज क्या होती है। पहले भी एक दो लेक्चर्स मैं इस पे अपलोड जो है वो कर चुका हूँ ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, बट हियर आई एम कंसर्न्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स के हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, किस तरह से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्लॉज की डेफिनेशन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होती है कि ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है या प्रेडिकेट होता है। अब प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की डिफरेंशिएशन आपको पता होगी। अगर आपको जो है वो नहीं पता तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं वहाँ पे इसे रिटन फॉर्म में जो है वो लिख दूंगा। लेकिन इस पे जो है वो वीडियो लेक्चर भी एक एडमेड पब्लिक पे पड़ा हुआ है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो क्लासेस जो है ना, ज़्यादातर इनको जब हम स्ट्रक्चर के लिहाज से इनको कैटेगराइज करते हैं, की क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम कहते हैं क्लासेस या तो इंडिपेंडेंट होती हैं या क्लॉजेस जो है वो डिपेंडेंट होती हैं। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होती हैं? ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एज अ सेंटेंस स्टैंड कर सकती हैं, यानी अगर इनको एक अलग सेंटेंस की शक्ल में लिखा जाए तो ये अपने वही मीनिंग देती हैं जो एक लार्जर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस में ये देती हैं। तो जिस तरह से शी इज़ हंग्री, आई एम फीलिंग वेल टुडे, ये इस किस्म के जो सेंटेंसेस हैं इन्हें सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज पर मुश्तमिल है क्योंकि ये अपने मीनिंग खुद से दे सकती हैं, इसलिए इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है बोल देते हैं। अब आप इसी बात से जो है समझ सकते हैं कि दूसरी जो डिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट अपने मीनिंग खुद से दे सकती है, अकेले से एज ए सेंटेंस जो है वो स्टैंड कर सकती है, डिपेंडेंट क्लास जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। ये किसी ना किसी इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जो है वो मिल के जो है वो लिखी जाती है, मिला के जो है वो लिखी जाती है। अब जब इसको जो है व्हेन वी राइट इट इन अ फॉर्म, वी राइट इट विद डिपेंडेंट क्लास, तो डिपेंडेंट क्लॉज को वहां पे हम आके जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी जो है वो बोल देते हैं। ये नीचे कुछ डिपेंडेंट क्लॉजेस की एग्जांपल जो है वो दी गई हैं और मेरा ख्याल है मतलब आपको जो है वो समझ आ गया होगा कि ये अपने मीनिंग अलग से उस तरह से नहीं देती। अगर जो है उन्हें देखो, ऑल्दो शी इज़ हंग्री, इसका मतलब है आगे कुछ लिखा जाना चाहिए था बात कंप्लीट करने के लिए। हुएवर इज हंग्री, यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में भी देखें कि आगे कुछ ना कुछ जो है वो लिखा जाना चाहिए था, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेंस और इन ऑर्डर टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में बिकॉज आई एम फीलिंग वेल, यहाँ पे भी
नीचे भी आपको अलग अलग करके जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का फर्क समझने के लिए जो है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट जो है वो कर दिया गया, बता दिया गया है कि डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्दो शी इज हंग्री, अब आगे हम जो है वो शी विल गिव हिम सम ऑफ अ फूड, ये शी विल गिव हिम सम ऑफ अ फूड को हम अलग भी लिखें तो ये एक सेंटेंस मुकम्मल खड़ा स्टैंड कर सकती है, इसके साथ कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। वट एवर द डिसाइड आई विल एग्री टू, अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं। अब हमने क्लॉज को जो है वो समझ लिया कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट या एक सब्जेक्ट या और एक वर्ब का होना जो है वो लाजमी है। तो फ्रेज भी अल्फाज का एक ग्रुप होता है, लेकिन इसमें लाजमी नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो दोनों ही मौजूद हों, लेकिन फ्रेज को हम जो है वो ये कलेक्टिव मीनिंग देती है। एग्जाम्पल्स में देखें, जैसे ये बेस्ट फ्रेंड, अब यहाँ पे दिस फ्रेज एक्ट्स एज अ नाउन है, तो इस किस्म की फ्रेज को हम ऐसे नाउन फ्रेज कहते हैं। विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस इन सम अदर लेक्चर, बट हियर वी आर कंसर्न विद द फ्रेज ओनली, यानी जब आप दो या दो से ज्यादा अल्फाज को जो है वो मिला के लिखते हैं और वो कलेक्टिव मीनिंग देते हैं, वो एक साथ मतलब देते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो फ्रेज बोल देते हैं। नीडिंग हेल्प, नीचे भी देख सकते हैं दिस फ्रेज एक्ट एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि ये हेल्प नाउन के साथ जो है वो आ रही है। अच्छा, अब नीचे और एग्जांपल देख लें, जैसे ये जो द ब्लू विद द ब्लू शर्ट जो है वो यहाँ पे एक क्योंकि प्रपोजिशन से शुरू हो रही है, इस किस्म की फ्रेजेस को प्रपोजिशनल फ्रेजेस जो है वो बोल देते हैं। फॉर 20 डेज, नीचे अगर आप इस फ्रेज को जो है वो देखते हैं तो अब ये क्योंकि एक इसमें एडवर्बियल है, तो इस किस्म की फ्रेजेस को हम एडवर्ब फ्रेज जो है वो बोल देते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो चीज़ समझने वाली है, जिस चीज़ को जो है वो जहन में रखना है, वो क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस है। मैं एक मरतबा फिर आपके लिए जो है वो सम अप कर देता हूँ कि क्लॉज में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जबकि एक फ्रेज में ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना लाजमी नहीं है। दो या दो से ज्यादा वर्ड जब वो कलेक्टिव मीनिंग देते हैं, उनको हम जो है वो फ्रेज बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप you might have understood the concept, and we'll be discussing something else in our next video lecture. Till then, Allah Hafiz.